जय गुरु जी, जय संगत जी। आज संडे है और मई के 25 तारीख है और सुबह के 8:36 हैं। मैं अपना एक्चुअली बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग तो थोड़ा फिर और लेट हो गई हूँ अपना अमृत वेले का सत्संग सुनाने के लिए। मैं अभी गुरु जी का सत्संग पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने इतना कष्ट अपने ऊपर ले लिया हमारे करके और हमारा रक्षा कवच वगैरह। ही इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली। गुरु जी महाराज, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं? यू आर रियली अ ग्रेट फादर एंड अ वेरी वेरी लविंग फादर। बस समझ नहीं आती क्या कहूँ, बस आंसू आ जाते हैं आँखों में आपका सोच के कि कितना शिद्दत से आप करते हैं सब कुछ महाराज। मैंने आपका मंत्र जाप नहीं किया, मैं पहले मंत्र जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए और एक नया और दिन दिखाने के लिए। मेरे मालिक आपके होते मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। मुझे मालूम है मेरे पिता हैं हम सब पर एंड ही विल मेक श्योर कि सब ठीक ठाक रहे। ये कहते हुए महाराज अभी मैं इतना ही करूँगी और आपका ढेरों शुक्राना करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए और आपसे मैं फिर संध्या वेले में बात करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरा प्यार है हमारी पूजा मेरे गुरु जी, सदा साथ मेरे रहना मेरे प्यारे गुरु जी। तेरी आंचल के सहारे मेरे पाप धुल रहे हैं। तुम साथ हो जो मेरे, हम साथ चल रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सुबह का पहला मैसेज कि तेरे साथ अगर ये संदेश तुझे रविवार को मिल रहा है तो इसे ध्यान से सुन। तुझे बहुत बड़े संकट से बचाया गया है। तुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। स्वयं बजरंग बली ने आके तेरी ये रक्षा की है। उनका शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बजरंग बली। स्वयं शनिदेव ने आके तेरी मार्ग से बाधा हटाया है। शुक्राना शनिदेव जी महाराज। और तू नहीं समझ पा रही है कि तुझ पे कितनी कृपा बरसी है। शुक्राना गुरु जी। अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपका शुक्राना करती हूँ और खुश रहा कर। शुक्राना गुरु जी। तेरे साथ जो होने वाला था वो बहुत बुरा था बेटा, लेकिन तेरे गुरु ने सब संभाल लिया है। शुक्राना शुक्राना मेरा गुरु, तेरा शुक्राना। संगत जी, उसके बाद 3 बार एक ही मैसेज का आना कि तुझे बहुत बड़ी महामारी से बचा लिया, तुझे बहुत बड़ी महामारी से बचा लिया, तुझे बहुत बड़ी महामारी से बचा लिया। शुक्राना गुरु जी।
और इसके साथ, इस मैसेज के साथ, बड़े मंदिर का डिवाइन शिवलिंग भी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और जिस संगत के लिए ब्लेसिंग है, प्लीज़ गुरु जी उस तक ये पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे कहा था कि देख के केवे में तेनू बैठे बिठाए मीठा खिलाना, क्योंकि कल दिन में मुझे मीठे खाने की बहुत इच्छा हो गई थी। आप सबको मैंने बताया था। और संगत जी, जब वो शोभा आई तो अपने साथ वो रबड़ी रसमलाई के 2 डब्बे और आंध्रा मिनिस्ट्री से आम लाई। उसके हस्बैंड रिपोर्टर है, बहुत बड़े रिपोर्टर है, और उनके प्रोग्राम में जावेद अख्तर लोग भी आते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। उन लोगों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है संगत जी। तो वो कहती है कि इनके पास 2 डब्बे आए थे आम के आंध्रा मिनिस्ट्री से, और एक डब्बा ना मैं यहाँ पे ले आई हूँ, और ये मिठाई बहुत अच्छी है, हमारे घर के पास मिलती है, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। संगत जी, मैंने सबसे पहले वो डब्बा उठा के गुरु जी के पास रख दिया था, और मैंने कहा था कि चलो गुरु जी के लिए आम आ गया, और ये तो गुरु जी के लिए आया है। मेरे मुंह से यही निकला, क्योंकि मिनिस्टरों के मिनिस्टर तो वही है, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा। हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजन राजन के सा, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा। और संगत जी, इस तरह से मुझे गुरुजी ने कल खुद से मीठा खिलाया, क्योंकि उनकी बेटी को मीठे खाने का मन था। इतना प्यार करते हैं महाराज, और उन्होंने कहा था तुझे मैं बैठे बिठाए मीठा खिलाऊंगा। मतलब मीठे का इंतजाम उन्होंने ही किया, और साक्षात आके हम सबको ब्लेस किए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे कल ही बता दिया था कि तुझे स्वप्न में एक ऐसा क्षण दिखलाऊंगा जिसको देख के तू बिल्कुल हिल जाएगी, लेकिन तुझे दिखाना ज़रूरी है। संगत जी, मैं वाकई में हिल गई। आज जो मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दिखाया, उससे मैं वाकई में हिल गई। स्वप्न में मेरी बुआ थी और मेरी बुआ की बेटी थी। मैंने कुछ गलत करते हुए तो उनको नहीं देखा, लेकिन अच्छा करते हुए भी नहीं देखा। अब गुरुजी उनको ब्लेस करना, और हमारे जो भी कष्ट हो वो उस स्वप्न में ही कट जाए, ऐसी कृपा करना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारे डिवाइन दर्शन दिए हैं। मुझे मेरी नानी को दिखलाया। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी, और माँ काली की अनन्य भक्त थी वो, बहुत भक्त थी। और माँ काली ने उनको अपनी शरण में रखा था। काली बाड़ी मंदिर के ठीक बगल में उनका अपना 13 कमरों का घर था। तो कहीं न कहीं से वो बहुत डिवाइन थी सोल। शुक्राना गुरु जी। और मैंने आज अपने उस ननिहाल के घर का भी स्वप्न देखा, जहाँ पे मैं मेरे पति के साथ सोती हूँ। इनको गुस्सा लगती है, और कुछ कटहल के बीज है वहाँ पे, और साथ में ना मेरा गुरुजी का लॉकेट इधर से उधर हो जाता है, और मैं बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे वो लॉकेट स्वरूप मिल जाता है, और मैं जय गुरु जी कह के उसको बिल्कुल अपने पास में रख लेती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। संगत जी, मैंने देखा कि मेरा एग्ज़ाम है, और जब तक मैं सेंटर पे पहुँचती हूँ, एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया है और रिसेस हो गया है, और मेरे 3 क्वेश्चन
रिसर्च से पहले ही करने थे। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन वो मैं नहीं देख पाई कि मैंने कैसे किया, क्योंकि उसके बाद भी जो होना था एग्ज़ाम, तो मैंने रिसर्च में ही मेरी नींद खुल जाती है। और रिसर्च के क्रम में मैंने देखा कि एग्ज़ाम सेंटर के पीछे मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे कुछ मज़दूर लेडीज़ हैं, एकदम मज़दूर लेडीज़, और उसमें से एक ना वहाँ पे शेक का स्टॉल लगा हुआ है, कोई सा शेक है बट रहा वहाँ पे। तो एक लेडी कहती है ना कि हमारे पास सॉरी पैसे नहीं है, हमें शेक पीने का मन तो था। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं कहती हूँ आप लोगों को शेक पीने का मन है तो आप पी लो, पेमेंट गुरुजी करेंगे, यानी कि मैं कर दूँगी, आप लोग ले सकते हो। लेकिन संगत जी, एक को तो बहुत मन था लेकिन बाकी ने मना कर दिया और वो लोग चले गए, और मैं बहुत उदास कि मेरी ये सेवा रह गई। लेकिन उसके बाद गुरुजी कहते हैं मुझे, मतलब ये तो वो स्वप्न चला गया कि वो मज़दूर लोगों को मुझे शेक पिलाना है, ये मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया सपने के थ्रू। शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और एक मैंने देखा कि मैं जा रही हूँ और मुझे वॉशरूम लगा है, वॉशरूम की ओर मैं जा रही हूँ, तो वॉशरूम खुल नहीं रहा है, और जब खुलता है तो वो बहुत गंदा होता है, तो मैं उसको फिर बंद कर देती हूँ, और कुछ कोई उसमें फिर चले जाते हैं अंदर। और जब मैं वापस वहाँ से आती हूँ कि अब मेरा एग्ज़ाम का टाइम हो गया है, तो एक जो रोड के साइड में कुछ कुछ मांगते रहते हैं, उनके कपड़े गंदे गंदे, वो उसके मुंह से मैंने ना, चिंता मत करो गुरुजी है ना, चिंता मत करो गुरुजी है ना, और गुरुजी का नाम सुन के ही ना मैं सपने में रोने लगती हूँ। मेरा ना वो बिल्कुल रोना आ जाता है। और उसकी माँ कह रही है तुम चिंता क्यों करती हो, गुरुजी संभाल लेंगे, वो ठीक करेंगे। और वो बेटी काफ़ी बड़ी है, वो शादी के लायक है, और वो बहुत ये हो रही है कि हाँ माँ, गुरुजी है। और पता नहीं मेरे मन में क्या आता है संगत जी, मैं उसके सर पे अपना हाथ रख देती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी सब ठीक करेंगे बेटा, गुरुजी सब ठीक करेंगे, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, तुम चिंता मत करो। और वो भी रोने लगती है और मैं भी रोने लगती हूँ, और बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ मैं, एकदम बिलख के, मान लो मुझे गुरुजी ही मिल गए। और मैं इतना रोने लगती हूँ संगत जी। और वो कहती है कि वो ठीक करेंगे ना मुझे, मैंने कहा हाँ, मैं कह रही हूँ ना, ये गुरुजी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप बहुत जल्दी। हाँ बेटा, हाँ बेटा। और गुरुजी तो हमारे मन में है ना, गुरुजी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हमारे मन को समझ लेते हैं। इतना सुंदर भगवान तो मैंने कभी नहीं देखा था, और ये सब बातें मैं उससे कह रही हूँ और बहुत 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 रो रही हूँ। और मैंने उसको झप्पी पाई, मैंने उसको बहुत प्यार से सर पे सहलाया, और कहीं न कहीं वो गुरुजी के साक्षात दर्शन थे कि मैं उन कपड़ों में उसे गले लगाती हूँ या नहीं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कपड़े तो बाहरी हैं, अगर रूह में गुरुजी बस गए तो वो आत्मा तो परमात्मा से जुड़ गई। और हमें बस वो चाहिए, हमें रूहानी सुंदरता चाहिए, हमें जिस्मानी सुंदरता नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सोहने आप हैं, हम तो आपको देख के ही सुंदर बन गए गुरुजी। ये नयन सुंदर हो गए, ये रूप सुंदर हो गया, ये नज़र सुंदर हो गई, और ये मन सुंदर हो गया, जिन्होंने आपका निहारा, आपको निरखा और आपका गुरु मंत्र का जाप कर लिया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हुक्म यही तक था, आज्ञा प्रभु। और मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को राम राम कहते हुए जय गुरु जी कहती हूँ। सबका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा बीते, बहुत सुंदर बीते, और गुरु जी का जल प्रसाद हम सबकी शक्ति बनता रहे। गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन प्रसाद हम सबकी भक्ति जगत बढ़ाता रहे, और गुरु जी की शब्द गुरबानी हम सबको हीलिंग देता रहे, और गुरु जी हम सबके मन को
एक सुंदर से एहसास से फील करते रहें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये शुक्राना स्वीकार करना। और आपका बच्चा को आज बहुत काम है। आज प्लीज़ अपने बच्चे के साथ रहना। एक को पल भी नहीं छोड़ना मैंने, एक पल भी नहीं छोड़ना। सही डोड़ हथो छड़ी ना, मैं कट्टी जाऊंगी। और कल मैंने पतंग लटका देखा जब मैं वॉक से आ रही थी, कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, देख पतंग तो कटी हुई है, कहीं से फटी दिख रही है तुझे, ऐसे ही मैं तुझे पकड़ के रखा हूँ, कभी तेरू नहीं छटांगा, कद्दू नहीं छटांगा। और गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था, कल या परसों, कि तू चाहे मुझे याद कर ना कर, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब मैं तेनू कदों नहीं छड्डांगा, तू तो मेरी प्यारी धी है। तो शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। 25 मई रविवार। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। शुक्राना सत्संग, अमृत वेला सत्संग 6:08 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सौम्य विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को राम राम। मेरे गुरु महाराज जी आपको भी राम राम। विपिन सोनिया जी को भी राम राम। गुरुपा आपकी असीम कृपा है हमारे ऊपर। आपने हमें सत्संग करने की दाद दी है। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा प्यारी प्यारी हमें मिलती रहती हैं। गुरु जी गुरुपा आपने कहा है, गुरुपा ने कहा, बेटा तेरा हाथ तेरे गुरुपा ने महाशिव ने पकड़ रखा है, तू अगे बढ़, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। गुरुपा आपकी बड़ी रहमत है। इस एक लाइन से ही इतनी स्ट्रेंथ मिलती है। गुरुपा जब मेरे महाशिव भोलेनाथ ही मेरे साथ खड़े हैं, हमें संगत जी हमें किस चीज़ से घबराने की ज़रूरत है। किसी चीज़ से भी हम टकरा सकते हैं। गुरुपा बिल्कुल साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, हमेशा संभाल लेते हैं, थाम लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। गुरुपा फिर हमें क्यों टेंशन लेनी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा आपकी बड़ी रहमत है। आप बहुत रहमत करते हो गुरु जी हमारे ऊपर। एक दो लाइन भजन की याद आ रही है। रहमता करदाए झोलियां भरदाए, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता करदाए झोलियां भरदाए, पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। गुरु जी गुरुपा ने कहा तेरा सारा काम मैं करवा देना है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा तेरे दिल दी विश पूरी होने वाली है। 7 जुलाई आ रही है। शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। गुरुपा ये रहमत, ये कृपा, ये आशीर्वाद आपका हमेशा हमेशा बना रहे। जहाँ देखूं मुझे बस आप ही आप नजर आए गुरु जी। आपके प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए अखियाँ प्यासी रहती हैं गुरु जी। गुरुपा आप बड़ी मेहर करते हो, रहमत करते हो मेरा वालिया। अपने चरणों दे कोल रखना गुरु जी हमेशा। जित देखूं तुझ पाऊं गुरुपा यही कामना है। जहाँ भी जहाँ जहाँ मेरी नजर पड़े वहाँ वहाँ मेरे गुरु जी महाराज जी मुझे दिखे। आज गुरुपा आपने मुझे 777 की भी ब्लेसिंग्स दी है, उसका भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका प्यार बड़ा अनोखा है, आपके दर्शन बड़े अनोखे हैं गुरु जी। कभी भी पलक झपकते ही आप नजर आ जाते हैं और कभी टिमटिमाते तारों की तरह आप बादलों में छिप जाते हैं। गुरु महाराज जी आप हमारे चंदा हो, तारे हो, सूरज हो, प्यारे प्यारे हो गुरु जी। आज पार्क में तितली मुझे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही नजर आई। फिर एक छोटी चिड़िया, इतनी छोटी थी वो कि बस तितली से थोड़ी बड़ी समझ लो, खुद से उड़ के ये कहती हुई चली गई कि मुझे गुरुपा ने भेजा है। गुरुपा मैंने उस चिड़िया का बहुत बहुत शुक्राना किया। बिल्कुल तितली की तरह उड़ती हुई तो वो बिल्कुल मेरे पास से सामने से निकल के गई। गुरुपा आप तो कण कण में है ना, आप तो हर लम्हे हर कण कण में हो गुरु जी। गुरुपा आप हर चारों तरफ नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। एक ये गाना है बहुत सुंदर सा, ये गाना है नजर में रहते हो पर नजर नहीं आते। क्या गुरुपा क्यों इतना तरसाते हो गुरु जी। आपकी लाडली बेटी हूँ ना, फिर मुझे देख के मुस्कुरा भी रहे हो। संगत जी 823 सत्संग में गुरुपा ने कह दिया है कि उस औरत की तांत्रिक काली क्रिया की खतरनाक कोशिशें अब नाकाम हो गई हैं और वो कर करके थक गई है। अब शुक्राना कर सुकून से जी बेटा। बच्चे की किस्मत में खुशियां हैं, बस अब शुक्राना कर। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा तेरी अनजाने में की हुई गलतियां अब माफ कर दी गई हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं जाने अनजाने जो भी मैंने गलतियां की हैं गुरुपा, पिछले जन्म में इस जन्म में उन सब गलतियों के लिए मैं माफी मांगती हूँ और आपने मुझे माफ कर दिया है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा ने कहा तेरा बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लेके काट दिया है, सारी काली क्रियाएं काट रहा हूँ। तू बस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर, ये टाइम फिर नहीं आएगा। वो बहुत परेशान रहता है, जबकि बच्चे की किस्मत में मैंने सारी खुशियाँ लिख दी हैं। गुरुपा आप खुद देख रहे हैं ना कि वो बहुत परेशान रहता है। गुरुपा पता नहीं मुझे क्यों इतना वो सेंसिटिव है,
क्यों इतना वो सबके बारे में अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अपने भाई के लिए भी सोच सोच के परेशान रहता है कि उसका सब कुछ तबाह कैसे होगा, कैसे हो गया, कहाँ चला गया, क्योंकि वो कुछ बताता नहीं है और ये परेशान रहता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मन के बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। अपना हाथ इनके सिर पर हमेशा रखना गुरुजी। बड़ी चोटें खाई हैं इन्होंने, पिता को बहुत जल्दी इन्होंने खो दिया, छोटी उम्र में ही। जमाने की ठोकरें, वैसी वाली ठोकरें तो नहीं, कृपा रही है आपकी, शुरू से ही काम काज में आपने दिया है गुरु का सब कुछ, लेकिन फिर भी अकेलापन, सूनापन बहुत खा जाता है जिंदगी में गुरुजी। ये बहुत सोचते हैं गुरु का। गुरु का आपका लख लख शुक्राना, आप मेरे बच्चों के बारे में सोचते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है तेरा पूरा परिवार मेरे रक्षा कवच में है, निडर हो जा और शुक्राना करती रहे। जी गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे लिए भी सब अच्छा ही अच्छा लिखा होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बच्चे की परेशानी आपकी मेहर से खत्म होगी गुरुपा, उसका ध्यान रखो आप उसके सिर पे प्यार वाला हाथ रख दो गुरु जी। आप ही पिता हैं, नाना हैं, सब कुछ आप हो गुरु जी। आपका प्यार मिल जाए तो फिर किस चीज की कमी गुरुपा, किस चीज की कमी गुरुपा। बस हमें तो आपका नाम लेकर शुक्राना करते रहना है, और आपने यही कहा है कि मेरा नाम लेके शुक्राना करते रहो। संगत जी, गुरुपा का यही संदेश है कि मेरा नाम लेके शुक्राना करते रहो, नाम जपते रहो। संगत जी, गुरुपा के शुक्राने को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। मेरा दाता बख्शनहार है, मैं फिक्र करा किस बात की। मेरा सतगुरु बख्शनहार है, मैं फिक्र करा किस बात की। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। सबका कल्याण करना मेरे गुरु का, सारे ब्रह्मांडों के मालिक, पूरी यूनिवर्स के दाता, सबको देखने वाले जीव निर्जीव सबकी रक्षा करना मेरे दाता। सबको सुखों का दान दो गुरु जी। मेरे बख्शनहार सबकी गलतियों को माफ करो गुरु जी। सबके घर में प्यार, हेल्थ, वेल्थ सब बरसाओ गुरु जी। सब पर कृपा करो, रहम करो मेरे दाता। अपने चरण शरण में हमेशा लगाए रखना प्रभु जी। अपने चरण कमलों से कभी भी दूर मत करना मेरे दाता। अपना हाथ मेहर वाला हमेशा सिर पर रखना गुरु जी। अपनी भक्ति का दान दीजिए मेरे दाता। आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पा, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम। और जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा।
अभी समय हो रहा है 5:50 डबल 5 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का तारीख है 25 मई 2025। डेट में भी ब्लेसिंग्स है गुरु जी महाराज। और दिन है रविवार, संडे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका कोटि कोटि प्रणाम बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे जो ससुराल वाले परिवार हैं बाबा, उनकी तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने 255 वाले सत्संग में बताया तेरे बच्चे की बड़ी बीमारी छोटे में कट गई है, अब हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे अस्पताल के चक्कर काटने नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास बना कर रख, यही तेरी परीक्षा का समय है। बेटा तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है। सत्संग सुन और आशीर्वाद ले ले, बाकी मेरा काम है 777 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। इतनी सुंदर सुबह अमृत वेले की फिर से एक नई सुबह की दाद देने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। एक शुक्राना के सिवाय हमारे पास और कोई दूसरा शब्द नहीं है बाबा। सिर्फ वो एक भाव है जो आपके श्री चरणों से लगे रहना चाहते हैं गुरुजी महाराज। आप आपकी गुणगान करना चाहते हैं बाबा। हर सुबह हमें अपनी चरणों की गुणगान करने देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। अमृत वेले की दाद देने के लिए अनंतम शुक्राना। फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी सुंदर वातावरण, इतनी सुंदर पेड़ पौधे फूल पक्षी, इतना प्यारा सुबह दिखाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। फिर से शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारे बच्चों का भी कुछ कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा बाबा। हमें आप हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है बाबा। हमें हमेशा अपनी कृपा भरी दृष्टि से जो आप रक्षा करते हो बाबा, हमेशा हमारा रक्षा करना गुरुजी महाराज। अपनी रहमतों का, आशीर्वादों का जो आंचल है हमारे सर पे इसी तरह से रखना बाबा, ताकि हमें कोई कष्ट ना हो बाबा, कोई दुख ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मेरे जेठ जी की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। आप तो जानी जहानी हो, आपको पता है कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज, आपको अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ये भी बोला था 822 नंबर वाले सत्संग में, बीमारी कट रही है, पता भी नहीं चलेगा, कंधे में दर्द जगड़न का कष्ट कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोया न कर, तेरा हर दर्द गुरु जी काट रहे हैं, विश्वास रख बेटा। तुझे तुझे जुलाई को कुछ बड़ा होगा, जुलाई को कुछ बड़ा होगा, तेरे शरीर का दर्द, कंधे में जकड़न का कष्ट सब कट जाएगा। बस सत्संग सुन, गुरु जी का नाम जाप कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके
श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पहुँचे मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना हमारे बच्चों के संग, हमारे पूरे परिवार के संग रहने के लिए बाबा, अपने अंग संग रखने के लिए, हमें अपने आशीर्वादों का रक्षा कवच हमारे ऊपर रखने का बाबा, हमारे ऊपर अपने हाथ रखने का, अपने प्यार और आशीर्वाद का हाथ रखने का बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी समय फिर 5:56 हो गया है बाबा, 555 की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके साथ जब से जुड़े हैं बाबा, हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में सब कुछ समेट कर डाल दिया है बाबा, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। अब आपकी जैसी मर्जी। आपने बोला मेरे शरीर में बड़ा बीमारी पनप रहा है बाबा, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो भी आपने छोटे में काट दिया है गुरु जी महाराज, आपने ब्लेस कर दिया है। आप जरूर हमें ब्लेस कर देंगे गुरु जी महाराज, हम सब आपके बच्चे हैं बाबा, हमें तो नहीं पता है क्या बीमारी पनप रहा है प्रभु, हम बस सिर्फ आपके सहारे हैं बाबा, आपका चेहरा देखते हैं बाबा मुस्कुराता हुआ, और उसी तरह से हम भी मुस्कुराता हुआ रहना चाहते हैं गुरु जी महाराज। हमारे ऊपर आने वाला हर दुख दर्द कष्ट हर तकलीफ आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी महाराज। आप अपनी भी ख्याल रखा करें मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए, इतनी आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बाबा, हमें अपने हृदय से लगा के रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना 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 बाबा, अपनी मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से समय हो रहा है 557 गुरु जी महाराज, 55 और 7 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के सुबह की जो ये अमृत वेले की दाद है बाबा, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हम इसी तरह से प्यार और रहमतों का जो आशीर्वाद है हमारे साथ रखें, हमारे सर पे अपना हाथ रखें बाबा, और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। सभी को हेल्थ ब्लेस कर दें, खुशियाँ ब्लेस कर दें, अच्छा कैरियर ब्लेस कर दें बाबा, और जीने का जो राह है उसे सफल बना दें गुरु जी महाराज। कोई तकलीफ कोई कष्ट ना हो हमारे परिवार को ही नहीं बाबा, पूरे संगत परिवार को, इस ब्रह्मांड में जितने परिवार है सबको बाबा सर्वदा भला करे मेरे दाता, सर्वदा भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में फिर से नतमस्तक होकर के पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते मेरे दाता। आपने मुझे ये भी बोला था कि ये इस जून में तेरा सारा 2025 में तेरा सारा कर्जा कट जाएगा बाबा। तो बाबा मैं आपके ही आस लगाए बैठी हूँ बाबा, किसी भी हालत से मेरे जितने भी कर्जे हैं उसे खत्म करवा दे बाबा, मेरा कर्जा चुकवा दे मेरे बाबा, कोई भी रास्ता कोई भी जरिया निकाल दे मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम तो आपके बच्चे हैं, आपको ही बोलेंगे बाबा, आपके ही से चरणों में अरदास लगाएंगे गुरु जी महाराज। हमारा अनंतम शुक्राना है। और कल जब मैंने आपको मेरे जेठ के लिए स्पेशली मुझे शुक्राना करना है बाबा, जब मैंने आपको याद किया और मैंने बोला बाबा हम तो ठहरे गरीब लोग, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा वो भी कहाँ से लाएंगे, हमारा जेठ भी जो है मामूली नौकरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने एक नया रास्ता दिखलाया हमें, हम उस रास्ते में अभी हम अगर जाएंगे तो अगर हमारा काम सफल हो जाएगा गुरु जी महाराज तो हमारा उतना पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गुरु जी महाराज। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया है बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं आपकी बेटी सुनीता कलकत्ता से आपका ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। बाबा तुम्हें भी ब्लेस कर दे और हम सभी को ब्लेस कर दे प्रभु। हम सभी पर अपनी कृपा और रहमतों का आशीर्वाद का हाथ रख दे मेरे दाता। किसी के घर में कोई भी कष्ट दुख बीमारी ना हो बाबा, किसी को भी अस्पतालों के चक्कर लगानी न पड़े बाबा। हर एक को आप अपनी कृपा दृष्टि में रखें दाता, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो मेरे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाम सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य गुरु सतनाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की खालसा गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सभी साथ संगत जी को ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपके बेटे अपने शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी से पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 मई संडे और समय हो रहा है 7:52। इट मीन्स देखिए संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स और साथ ही साथ 57% मेरे बैटरी का चार्ज है। इसका मतलब है कि गुरुपा बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें संतावना दे रहे हैं। सबर रख मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मैं अपने गुरुपा को सिखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये जो संतावना है ना संगत जी, इसी हमारे गुरुपा के दिए हुए संतावना के वजह से ही संगत जी हमें सब्र करना आता है। इसी वजह से हमारा विश्वास बढ़ता है। और एक यही रीज़न है संगत जी जो कि हमारे घर में ना सुख शांति बनी होती है और हम सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ देते हैं कि गुरुपा आप जानो, आपका काम जाने। कौन क्या सोचता है, कौन नहीं सोचता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है, गुरुपा मुझे नहीं पता। सब आप जानो, आपका काम जाने। संगत जी अ, सबसे पहले तो एक जो गुरुपा मुझे बोल रहे थे ना कि बहुत जल्दी तुम्हारे किसी अपने की मुखौटा उतरने वाली है वो, तो हमेशा इस चीज़ को ये बात सच है। मुखौटा मतलब होता है कि वो कुछ तो हमसे छिपा रहा है और वो सामने में या तो वो खुश है, ठीक है, या तो वो हमारे सामने बहुत खुशी। मुखौटा मतलब क्या होता है कि वो कोई स्माइली फेस भी लगा सकता है, वो कोई रोने वाले फेस भी लगा सकता है, वो गुस्सा वाला फेस भी लगा सकता है। मुखौटा मतलब वो होता है संगत जी। इस चीज़ को हमें इस चीज़ में ही सिर्फ संदर्भ में नहीं लेना है कि वो इंसान सिर्फ मतलब मेरे साथ बुरा ही कर रहा है या वो मेरे साथ अच्छा बना है। इसके पीछे का संदर्भ बहुत बड़ी है संगत जी। मुखौटा क्योंकि जो हम पहनते हैं वो बहुत सारे संदर्भ, या फेसेस देखो संगत जी किसी भी रूप में आ सकता है ना, कोई भी इमोशन का आ सकता है हमारे सामने। तो मुखौटा का मतलब ये कि कोई इंसान अगर ये बनने की कोशिश हमारे सामने कर रहा है, नहीं सब अच्छा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, सब अच्छा ये हुआ, तो वो भी अगर उतर रहा है कि आप तो मतलब इस तरीके का, तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे को अपना संगत जी। ये बात सच है कि गुरुपा ने ना हमें एक छोटी सी बात को देखने की नज़रिया बदल दी है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुपा अपने दृष्टिकोण से हमें दिखाने लगते हैं चीज़ों को। हमेशा किसी चीज़ को नेगेटिव में ही नहीं लेना, गुरुपा ने ये बताया संगत जी। तो वो जो अपने का था ना संगत जी, वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ही मुझे नज़र आए। और बाकी तो सबका तो पता ही है, और बाकी जो मेरे मैके वाले ही हैं बच्चे हैं, तो बाकी उन लोगों का मुझे कुछ ऐसा नहीं नज़र आया संगत जी। लेकिन इन दोनों मुझे अब मेरे हस्बैंड के ही बारे में कुछ ऐसा लगा कि वो मुझे पता है गुरुपा गुरुपा है संगत जी। तो वो हमें अब हमारे गुरुपा की फ्रेगनेंस आ रही है संगत जी कि
क्योंकि बता ही देते हैं संगत जी, अभी अनंतम स्कान मेरे कृपा बता ही देते हैं कि हाँ ये बात है, ऐसा है, और ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। लेकिन एक जो हैबिट हो जाती है ना संगत जी, कि अपनी पत्नी से कुछ भी सच नहीं बोलना है, अपनी पत्नी से कोई बात नहीं बतानी है, अपनी पत्नी को कोई बात बतानी नहीं है। अगर उसको कुछ बताना है तो ऊपर ऊपर का बताओ, वो भी झूठ ही बोलो, उसको कुछ भी सच नहीं बतानी है। तो एक इंसान को ना एक हैबिट हो जाती है कि उससे कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना। इट मीन्स कुछ भी नहीं बताना है। पत्नी का मतलब है कि आप घर पे हो, आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, हाँ अगर आपको कभी कुछ खाने के लिए चाहिए, अगर आपको कपड़े में है, कपड़े कुछ चाहिए, कभी कदाल कुछ चाहिए तो बोल दो, मैं आपको कपड़ा ला के दे दूंगा, या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। आपको खाने के लिए क्या चाहिए वो आप बोलो। खाने पीने और बच्चे की पढ़ाई, इन तीनों, और पहनना, रोटी कपड़ा मकान, आपको रहने के लिए घर है, फ्रिज है, टीवी है, ये है वो है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। मतलब बच्चा है, बच्चा के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चा है सबसे बड़ा। तो ये चार सारी चीजें होती है ना, कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, ये सब जो है वो बस एक जरूरी नीड जो है वो तुम्हारी पूरी हो रही है ना, पत्नी का मतलब वही होता है। मतलब मेरे संदर्भ में संगत जी, मेरे घर पे यही है। उससे ऊपर हमारे इस घर में मेरी कोई मतलब वो नहीं है। और इवन हाँ, गुरपा ने तो बहुत सारा चेंजिंग ला दिया संगत जी, बहुत सारे चेंजेस ला दिए हस्बैंड में, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। तो वो छोटी सी बात है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो उस बात से ना संगत जी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बातें शायद हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं संगत जी अभी, क्योंकि उससे आगे चल के मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी, उन्हीं को तकलीफ होनी है। लेकिन ये बात शायद वो समझते नहीं है, और वो मुझसे थोड़ा मान लो झूठ बोलते, छिपाते हैं बातों को, जो भी। तो भी जो भी वो काम स्टार्ट करने वाले हैं ना, काम स्टार्ट उन्होंने, मैंने कृपा ने करवाया संगत जी। तो उसमें क्या कि उन्होंने वैसे नॉर्मली वो पार्टनरशिपिंग में ही किया है, मैं समझ गई थी स्टार्टिंग में ही। और मेरे गुरपा ने मुझे बता दिया कि वो पार्टनरशिपिंग में ही करा, ऐसा करा, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर आउट कर दी संगत जी, क्रिस्टल क्लियर मेरे सामने है। कब तक चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, गुरपा ने सब कुछ चीज़ें बता दी संगत जी। अब जब मान लो कि मैं क्लियरली बहुत पूछती भी हूँ हस्बैंड से, तो उन्होंने बोलते नहीं नहीं मेरा ही खुद का, जो कि वो इन्हीं का वो है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। अब गुरुपा को संगत जी, ये तो गुरुपा तय करते हैं ना हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर दो इंसान मिलकर के कोई काम के लिए मेहनत करो तो वो काम जल्दी आपका सक्सेस होता है, ठीक है। आगे चल के गुरुपा को जो करवाना होगा वो गुरुपा कराएंगे संगत जी। मुझे क्या टेंशन, मैं उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन ये चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए टेंशन की बात है संगत जी, कि वो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप मुझे बताओगे कि मैं पार्टनरशिपिंग में काम कर रहा हूँ, या जो भी है, या कोई बात ऐसा बात है, या तो आप मुझे बताओ मत। अगर बताओ तो सब, और क्योंकि वो बंदा मुझसे बोल रहा है, वो क्योंकि वो बंदा संगत जी वो घर पे आता है। और देखो संगत जी 3-4 दिन जो मैं मतलब मैं, मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, मैं खुद का खाना बना के मैं खाने लायक नहीं थी, ऐसा स्थिति थी मेरी शरीर की। लेकिन मेरे गुरुपा मेरा सब कुछ वो करवा रहे थे। तो वो 4 दिन जो था वो गुरुपा ने उनको कहीं और भेज दिया संगत जी। और कल जब गुरुपा को लगा कि चल अब मेरी बच्ची थोड़ी अब ठीक हो गई है, तो वो कल आ गए संगत जी, और वो खुद ही सारी बात बता रहे हैं। वो इंसान मुझसे सारी बातें शेयर कर रहा है, ठीक है ऐसा बात है भाभी, ऐसा बात है, वो बात है, ये बात है, वो बात है। लेकिन आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो इसमें कहीं झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अब इसमें होता क्या है संगत जी, ये तो हमारे कृपा की कृपा दृष्टि संगत जी, कि फिर भी उन्होंने मुझे ना लड़ने वाली परिस्थिति नहीं बनाई है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात होती है कि तुम इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, झूठ मत बोलो ना, ठीक है। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो मुझे तो लगेगा कि भाई आप अकेले इस चीज़ के हो, हकदार हो, तो आपको सारा पैसा तो आप ही का आएगा। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मेरे दिमाग में क्या होगा संग, ये एक नॉर्मल सी बात है कि मेरा पति तो अब अच्छा खासा कमाएगा, अब तो उसकी इनकम बढ़ गई है। तो मैं, मेरे जो खर्च होंगे, मेरे जो बच्चे के खर्च होंगे संगत जी, उस वो ना दिमाग काम अपने आप करने लगता है संगत जी। खर्च का जो होता है ना संगत जी, वो ना अपने आप होने लगता है। अब तो मेरा पति कमाने लगा है, मैं जो जहाँ पे मैं 100 रुपया का मैं ड्रेस खरीद रही हूँ, 100 रुपया की कुछ चीजें खरीद रही हूँ, तो मैं वहां जाके खरीदूंगी, नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा पति लाखों कमाएगा या लाखों कमा रहा है, ये मैं तो ये दिमाग में तो मेरे रहेगा ना संगत जी, तो ठीक है। लेकिन आप तो उतना कमा रही नहीं रहे हो, क्योंकि वो जितना लगा रहा है आप मान लो कम लगा रहे हो, वो ज्यादा लगा रहे हो, जो भी है, तो उसका जो परसेंटेज है तो उसको जाएगा। अब आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं वो तो मतलब मैं तो उसे जॉब में रखा हूँ, जो भी है, तो मुझसे छिपाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब इस टाइम पे संगत जी क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझसे छिपाओगे, कब तक छिपाओगे, ठीक है छिपाओगे तो हानि आप ही को होगी, और आगे चल करके उसका मुझे भी भुगतान ही करना पड़ेगा। तो अब इस टाइम पे संगत जी, अगर मेरे गुरुपा अगर ने मेरा हाथ थामा संगत जी,
मुझे इतना पेशेंस दे दिया है। मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये मुझसे क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये क्योंकि ये हर चीज़ के बारे में ना इनकी एक हैबिट है कि वो मुझसे झूठ ही बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अब तो मुझे लगता है, मान लो कि अब मुझे पता है कि मेरे पति के ऊपर संगत जी लाखों के 1-2 लाख के नहीं, लाखों के कर्ज हैं। तो अब मैं अपने जो खर्च है संगत जी वो मैं लिमिटेड रखूंगी। अगर मुझे मान लो कि मेरे कपड़े फट गए हैं, मुझे घर में पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाहर जाने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, तो नॉर्मल सी बात क्या होगी संगत जी कि हम उसके लिए, अगर हमारे सामने, तो बहुत, अब मैं आपसे पूछूंगी, एक तो मुझे खरीदने का मन नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि इतने सारे कर्ज हैं। जो जिन लोगों से तुमने कर्ज लिए हैं उनसे डायरेक्ट मेरी बात हो रही है और आपने उनको कर्ज नहीं दिया, मुझे ये बात पता है संजय जी। तो मैं कौन से जिंदगी में जीऊंगी संजय जी, ये तो मैं तो यही जिंदगी में जीऊंगी कि मेरा पति के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि वो किसी का कर्ज लौटा सके। लेकिन आप तो अच्छा खासा, और अभी भी गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है संजय जी कि वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का थोड़ा बहुत भी कर्ज नहीं चुका सकते, वो कमा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ गुरुपा की कृपा दृष्टि से है। लेकिन जब मान लो कि कर्ज चुकाने की बारी आती तो पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करते। तो मैं, जो मेरी लाइफ स्टाइल होगी संगत जी, बच्चे की जो लाइफ स्टाइल होगी, सोचो वो कैसी होगी। मैं तो 24 घंटे में उस टेंशन में जी रही हूँ ना कि भाई इतना कर्ज देना है। मेरे मम्मी पापा तो टेंशन में जी रहे हैं ना कि मतलब इतना इतना कर्ज है भाई, कहाँ से मेरा दामाद करेगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, नहीं वो तो, हम लोग तो टेंशन में जी रहे हैं ना, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आंखें चली गई अंदर, धंस गई आंखें, तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि आपकी आपकी जो दुनिया वो कहीं और ही है। मेरी दुनिया में आपके साथ, मेरी दुनिया बस उतनी ही है जितने में कि आप घर पे आते हो, खाना खाते हो, रात में अपना जो भी होता है वॉशरूम जाते हो और सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, खाना पीना खाया, बस इतना ही जिंदगी है। बाकी उससे उससे परे जो मेरी आपके साथ जिंदगी है वो आप नहीं देख रहे हो। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है संजय जी, सच्ची बात बता रही हूँ। वरना इस जगह पे अगर मैं पहले हुए होती कि आप जो कमा रहे हो भी ठीक है, तो आप कहीं और ही आप उड़ा रहे हो उस चीज को, आपको ये खबर नहीं है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या जरूरी है। इज्जत से बढ़ के कुछ होता है क्या, किसी दूसरे को आपकी वजह से तकलीफ हो रही है, आप ये समझ नहीं रहे हो, आपको जरा से भी समझ नहीं है। लेकिन संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, कोई टेंशन नहीं होने देते संगत जी, कोई लड़ाई नहीं करवाते मेरे गुरुपा, सबर दे देते हैं कि तुम शांत रहो, एक दिन वो खुद समझेगा, सुधरेगा। और बताते हुए सब कुछ करते संगत जी। अब आज कुछ खरीदना है संगत जी, तो मैं मान लो उनसे पूछूंगी कि भाई मेरे पास मान लो, चलो मुझे कपड़े खरीदने हैं, जरूरत है, ये नहीं है कि मैं शो ऑफ करने के लिए, मान लो मुझे कपड़ों की जरूरत है कि भाई चलो जो थे वो फट गए तो मुझे खरीदने हैं। तो एक तो आपको मतलब नहीं है, आपको कुछ ला के देना नहीं है, ठीक है, मैं अपने मन से करूँगा। तो मैं आपसे पूछूंगी तो नहीं नहीं तुमको जितना का लेना है ले लो। तो मैं संगत जी, अब इस टाइम पे क्या है कि मैं कितने का खरीदूंगी, अगर मेरे सामने 1000 का कपड़ा आएगा, 100 का कपड़ा आएगा, तो मैं 100 का खरीदूंगी, अभी की बात बता रही हूँ, जो कि मुझे पता है। क्योंकि मेरे पति के पास इतने कर्ज हैं और उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो किसी को कर्ज लौटा सके, तो मैं तो 100 का खरीदूंगी। अब जब खरीद के आएगा तो आप, उनका कहने का होगा कि तुम्हारी तो पसंद ही 100 रुपये की है, तुमको तो 100 रुपये की चीज़ें पसंद आती है, तो भाई मैं क्या करूँ। अब आप मुझे बोलो कि मैं तो बहुत इनकम करने वाला हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, तो मैं जहाँ पे है कि अगर आपकी औकात 200 की हो जाओगी तो मैं तो 1000 की खरीदूंगी। ये सारी चीज़ें सर संगत जी बस सच है कि हम सफ़र कहते हैं पति पत्नी को। हम सफ़र, हम क्यों होता है, जब मैं और तुम मिलकर के हम एक हो जाते हैं ना, तो हम वहाँ हम सफ़र होते हैं। हम कहीं गए हुए हैं संभाल लो संगत जी, दोनों एक इकट्ठे होते हैं, हमारा बच्चा खड़ा है बीच में, तो पूछेगा कि ये कौन है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा बच्चा है, मतलब हमारा, हम दोनों का। हम दोनों में से कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, दोनों पे दोनों मिलके कहेंगे हमारा बच्चा है, दोनों अगर एक साथ खड़े हैं। लेकिन दोनों अलग अलग खड़े हैं, अलग अलग जगह पे हैं संगत जी, तो वहाँ पे हम बोलेंगे बच्चा मेरे साथ खड़ा है, तो मैं कहूँगी ये मेरा बच्चा है, उस समय मैं ये हमारा नहीं कहूँगी। वो कहीं अलग खड़े हैं तो वो कहेंगे ये हम मेरा बच्चा है, हम अलग नहीं कहेंगे ये वो। तो वही से सारी चीज़ें संगत जी, जब तक हम दोनों एक साथ नहीं खड़े होंगे ना, तब तक मैं से हम नहीं बनेंगे संगत जी। और जब तक मैं होगा, मेरे अंदर भी वो वहम होगा, अहम होगा, और उनके अंदर भी होगा, कभी हम नहीं बन सकेंगे संगत जी। और हमारे अंदर जो भी है, एक रिश्ते को जो गुरुपा ने एक मर्यादा में दिया है कि हम सफ़र क्या चीज़ होता है,
हम सफ़र को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, गुरुपा ने सब कुछ क्लियर किया संगत जी। हाँ, ये बात है, ये मेरी गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, कि कभी कभी हाँ, उनको तो बिल्कुल ही उल्टे थे, बिल्कुल माइनस 360 डिग्री में थे। मेरे गुरुपा ने उनको, हाँ एक बात तो है ज़रूर कि इतना चेंज कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है। भले वो थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन आज के डेट में वो थोड़ा बहुत भी सच भी बोलने लगे हैं, कुछ बातें बताते भी हैं। मेरे गुरुपा अनंत मुस्काना मेरे गुरुपा। बाकी जो चीज़ें संघ जी वो छिपाते हैं, तो मुझे गुरुपा उसके लिए लड़ने नहीं देते हैं। सच्ची बात बता रहे, क्यों? क्योंकि एक विश्वास जो है ना, गुरुपा का बताते हैं कि तू चिंता मत कर, जाने दे, जो हो रहा है वो तो अच्छे के लिए हो रहा है तुम्हारे लिए, उसके लिए भी अच्छे के लिए हो रहा है। एक दिन वो समझेगा, धीरे धीरे उसको एक समझ आएगी। संगत जी बात सच है, एक हैबिट जो हो जाती है ना हमारी झूठ बोलने की, इस इंसान से कुछ झूठ सच नहीं बोलना या जो, तो वो हमारी हैबिट हो जाती है संगत जी। अब जैसे मेरी हैबिट है, हम पत्नियों को नॉर्मली हैबिट होती है कि हम अपने पति से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, सारी बातें, मैं एक एक बात भी तक बता देती थी संगत जी, क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। एक बात नहीं छिपाती थी संगत जी उनसे, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, ये नहीं सोचती थी कि आगे चल के वो मुझे टॉर्चर करेंगे इस बात को लेकर के। वो मुझे बहुत अंधविश्वास था। तो बाद में अब गुरुपा ने एक चीज़ समझा दिया कि ठीक है, क्या छिपाना है क्या बताना है। तो अब वो एक छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन भी करा दिया संगत जी, कि कुछ चीज़ें भी छिपानी होती है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बात बताओ, क्योंकि गुरुपा ने ये दिखा दिया कि आपने सारी बात बताई, वो देख लो आपके साथ वो क्या कर रहा है, वो सारी बातें जानने के बाद। तो गुरुपा ने वो भी क्लियर कर दिया संगत जी, तो ठीक है। तो गुरुपा ने उस तरीके से भी मुझे भी समझाया संगत जी कि क्या बताना है क्या बताना है, क्या छिपाना है, सब कुछ कैसा रिश्ता होना चाहिए, हम रिश्ते को कैसे निभाना आना चाहिए, कैसे हम रिश्ते को निभाएंगे। तो जैसे मुझे कृपा ने सुधारा, इनको भी धीरे धीरे सुधार है संगत जी। क्योंकि मान लो कोई इंसान, आप वो आपको बस एक घर पे रहने वाली आप एक कठपुतली हो, उसको ये बात याद ही नहीं है कि मेरी एक पत्नी भी है। उस इंसान को अब याद है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, मैं किसी का पति हूँ। ये बात कृपा ने उसको, संगत जी वो ना 24 घंटे अब याद रखते हैं, उसको याद दिलाते हैं। हाँ, आज के डेट में भी उसका दिमाग इधर उधर दौड़ता है, एक जो हैबिट है ना संगत जी। लेकिन गुरुपा ने तो उसको 90% इतना कंट्रोल कर दिया संगत जी, इतना कंट्रोल कर दिया है गुरुपा ने कि मैं उनका शुक्राना करते करते थकूँ ना, इतना गुरुपा ने कंट्रोल कर दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये ना हम इस चीज़ को हम छोटा हमें लगता है, क्योंकि मेरे लाइफ में ना सबसे बड़ी जो मेरे दुख का कारण था, शादी के पहले इतना साल इंतज़ार करना, ठीक है। और क्योंकि मैके में भी जो भी नॉर्मली जो मुझे तकलीफ़ हुई, मेरे वजह से जो भी घर में हुई, उसका सबसे बड़ा रिलेशन वो मेरे हस्बैंड को लेकर के ही था। अब शादी के बाद तो जो भी चलो लगा कि चलो एनी हाउ शादी हो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि मैं अपने आप को मैं धिकारने लगी। क्यों, आखिर क्यों मैंने इतना अपने आप को, सब कुछ मैंने अपना छोड़ दिया, सब त्याग दिया, क्यों? लेकिन अब गुरुपा हैं, इस बात का विश्वास है मेरे गुरुपा, बहुत सारी चेंजेस लाती हैं मेरे गुरुपा ने। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच में संगत जी, एक दिन ऐसा आएगा कि जब, हाँ वो भले ही अभी धीरे 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 आप कुछ हैं अभी भी एक कमी तो हम सब में होती है संगत जी, हर इंसान में होती है। लेकिन वो रिश्ता निभाने में कमी नहीं होना चाहिए संगत जी। जो पत्नी का अधिकार है, जो पति का अधिकार है, जो बच्चे का अधिकार है, जो एक बेटी का अधिकार है, बहन भाई, जो भी रिश्ते का अधिकार होता है, वो रिश्ते का अधिकार उन्हीं के पास होने चाहिए। अगर मैं किसी की पत्नी हूँ, तो मेरा पत्नी होने का अधिकार मेरे ही पास होनी चाहिए, वो पत्नी बनने का अधिकार किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कृपा ने मुझे अगर पत्नी बनने का अधिकार दिया, और जैसे वो पति है मेरे, तो मैं अपने पति है वो मेरे, तो मैं वो अधिकार सिर्फ अपने पति को ही दूंगी। मैं वो अधिकार मैं किसी और को देने का मेरा भी अधिकार नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे कृपा बताने के लिए, समझाने के लिए, अंतिम सुखाना मेरे कृपा। और कहीं ना कहीं, और एक चीज़ कृपा समझाते हैं कि वो आज भी, वो ना कहीं वो क्लियर नहीं हो पाया कि पत्नी से मुझे कुछ छिपाना नहीं, जो भी है ठीक है, अच्छा है, गम है, सुख है, दुख है, तब भी मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है ना, तो मुझे छिपाने की क्या आवश्यकता है। आप 18,000 महीना कमा रहे हो, आप 10,000 महीना कमा रहे हो, तब भी आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी है। आपके पास इतने इतने कर्जे, तब भी आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी है। आप लाखों कमा रहे थे, तब भी आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी थी। आपको आपका मर्डर करने के लिए लोग इंसान खड़ा था, तब भी आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी।
आपको छोड़ के ना वो नहीं। पूरी दुनिया ने कहा कि चलने वाला नहीं है इन दोनों का रिश्ता, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल ही अलग बिलोंगिंग से आती है, इसके साथ तो रह ही नहीं पाएगी। फिर भी आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी। ये बात एक ना एक दिन संगत जी गुरपा ने बहुत कुछ समझा दिया है, आगे भी बहुत कुछ समझाएंगे मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और कहीं ना कहीं मुझे भी एक चीज़ का ये लग गया था, एक विश्वास मेरा खत्म हो गया था कि कभी मेरा पति मेरा भी होगा, कभी मुझे पति का प्यार मिलेगा, कभी मेरा पति मेरे साथ खड़ा होगा, कभी मेरे पति को मेरी तकलीफ समझ में आएगी। सब खत्म हो गया था, सब सब कुछ, मेरे सब्र का बांध टूट गया था। लेकिन गुरपा ने मुझ में भी वो अंतर लाया संगत जी, मुझ में भी वो डिफरेंस लाया कि मुझे लग रहा है कि नहीं गुरपा है। अगर गुरपा को दोनों को अलग करना होता तो वो पहले ही कर दिए होते संगत जी, क्योंकि गुरपा मेरे साथ, हम सभी के साथ पहले से होते हैं संगत जी। और हाँ, ये होता है कि किसी किसी का हमारे साथ एक कर्मा का बंधन होता है, वो कुछ होते हैं कर्मा कटिंग होते हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ना होता है, तो कभी कभी वो छूट भी जाता है, वो साथ छूटता है। लेकिन गुरपा मुझे बार 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 ये जताते हैं, बताते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तेरा और उसका साथ, अभी कृपा की फ्रेग्रेंस आ रही है, बात बिल्कुल सच्ची, कि तेरा और उसका साथ जीवन भर का है। तुम दोनों को अलग नहीं होना है, तुम दोनों को एक साथ रहना है। बस कुछ चीजें हैं जो कि जानबूझ करके तुम्हें उससे दूर किया गया, और उसको तो तुमसे पूरा ही, तुम उसका तो ध्यान ही नहीं था कि मेरी पत्नी भी है, पत्नी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। मैंने तो इतना चेंज कर दिया मेरे बच्चे, 90% तो मैं तो तेरे तरफ ला ही दिया हूँ। 10% है जो कि एक होता है कि आज के डेट में भी वो चीज़ें होती हैं कि नहीं पत्नी से मतलब नहीं रखना है, बच्चे के लिए कुछ नहीं करना है, पत्नी से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आज के डेट में मतलब कुछ भी है तो तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना। चलो ठीक है, कम से कम बच्चे के लिए तो आप कर रहे हो, मेरे लिए आप कुछ ना सोचो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे के लिए तो आप सोच रहे हो, इतना तो कम से कम वो गुरबा ने ला दिया ना संगत जी, अनंतम सुखाना। हाँ, एक बात है कि हमें भी वो प्यार की जरूरत होती है। क्यों संगत जी, बस सच है, पति जब हमारी शादी हो जाती है ना संगत जी, हम अपने क्या मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, था प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारी जननी होती है, हमारे पिता हमारे जन्मदाता होते हैं। लेकिन संगत जी जब शादी हो जाती है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे माता पिता एज 22 या कुछ भी 22 वो हमसे दूर हो जाते हैं, मतलब वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें हर समय तकलीफ होती है। लेकिन संगत जी अगर शादी के बाद अगर हमारे पति जब हमारी बहुत ही कम समय, जब हमें हमारे पति, हम दोनों को एक साथ की जरूरत है, अगर हमारे पति हमसे दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए संगत जी, वो दुख हम नहीं झेल पाएंगे। माता पिता का दूर होने का दुख तो हम एक समय में झेल सकते हैं, क्योंकि एक प्रकृति का नेचर है, और हमारे पति भी दूर हुए तो वो भी हमारी डेस्टिनी है। लेकिन वो दर्द हमें झेलना बहुत तकलीफ हो जाती है। हम अपने मर्जी से भी अगर हम उनसे दूर हो जाते तब भी हमें वो एक टिस होती है, वो जीवन भर हमें देती है संगत जी। फिर भी एक होता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इस चीज़ का तकलीफ हमें होती है संगत जी, तकलीफ होती है। तो मेरे गुरु पान तुम उसका ना मेरे को ये बात समझाने के लिए। और दूसरा संगत जी, अ, जो कल मैंने एक सत्संग अपने शेयर किया था कि सबको सब बातें नहीं बताने की, वो मैं इस फैमिली के लिए मैंने नहीं शेयर किया। वो एक नई नई मेरी जो संगत फैमिली में एक जो नए नाम जुड़ा है उनका, वो बनी है गुरु जी की संगत। संगत जी वो हमारे सोसाइटी में नहीं, मेरे बिल्डिंग के नीचे ही रहती हैं। तो वो भी सत्संग सुनते हैं, अगर सुनती है तो एक होता है ना कि हमें क्या लगता है कि वो संगत बन गई हैं, तो चलो हम मिलके सत्संग भी कर लेंगे, कहीं संगत मान लो, क्योंकि उन्हीं को पता है, क्योंकि वो कई जगह पे पहले गुरु जी ने उन्हें अपना दर्शन दिए थे संगत जी, तो उनको पता है कि हाँ बहुत सारे लोगों को उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे गुरु जी को मैंने देखा है संगत जी। तो एक क्या होता है कि चलो कहीं अगर होगा तो मान लो कि मुझे तो पता रहेगा ना कि हाँ चलो ये भी गुरु जी की संगत है संगत जी, कहीं अगर सत्संग होता होगा तो हम साथ में जाएंगे आएंगे, या गुरु जी का सत्संग एक दूसरे से करेंगे। इस ये वाली बात संगत जी मैंने सोचा। उस दिन उन्होंने एक बात बोली संगत जी, लेकिन वो सत्संग करती, लेकिन एक बात जो दिमाग में होती है ना संगत जी, इस चीज को भी उन्होंने गलत वे में ले लिया। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये बातें आज के डेट में मेरे गुरु ने याद दिलाई संगत जी। जो हम गुरु जी, हम संगत जी हम सभी जानते हैं, हमारे पास कोई भी आता है गुरपा के रूप में आता है, हम संगत में गुरपा को ढूंढते हैं संगत जी, क्योंकि गुरपा का अंश होता है, उसमें शिवांश होते हैं, हम सभी में होते हैं। ठीक है, एक तिल के बराबर होते हैं। गुरपा ने ये बात खुद शिव महापुराण में लिखा है, एक तिल के बराबर शिव जी का अंश हर एक मनुष्य में होता है। ठीक है, ठीक है। तो संगत जी, तो अब कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं संगत जी, कि हम उनको चाय का भोग लगा के, हम चाय प्रसाद उनको भोग लगाएं, क्योंकि वो गुरु जी के रूप में हमारे घर आए।
उन्होंने संगत जी एक दिन उन्होंने मुझे बोला, 3-4 दिन पहले की बात है, उस दिन से मैं बहुत ये बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने मुझे बोला, आज मुझे याद आया कि नहीं, आपके घर जाऊँगी तो आप मुझे फिर से चाय पिलाओगे। गुरुजी के पास बैठा दोगे और मुझे आप फिर से आप चाय पिला दोगे। आप मुझे फिर से चाय पिलाओगे, मैं नहीं आना आपके घर। तो मैंने ना मुझे ये चीज़ को मैंने नेगेटिव में नहीं लिया संगत जी, मुझे लगा मैं तो एक गुरुजी की संगत से बात कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है ना भाभी, ऐसे मैंने बोला कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी इसलिए तो हम चाय पीते हैं ना संगत जी, चाय प्रसाद वो होता है ना, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन फिर उनकी जो अंदर की जो थी संगत जी, उनकी जो बिहेवियर थी, उसी दिन में मुझे गुरपा ने दिखा दिया संगत जी। मैं उस दिन भी मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि हम तो एक गुरपा बोलते हैं तुम मेरी बड़ी भोली है, कोई तुमसे प्यार से बात करता है ना तो तू उसमें बिल्कुल रम जाती है। आज के डेट में मुझे गुरपा ने समझाया संगत जी कि वो जो तू चाय प्रसाद उसको देती है ना, तू उसका भला करने के लिए देती है। जो भी उनकी तकलीफ है, मान लो कि चाय प्रसाद पियेंगे तो उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, ये जो भी। तो हमें हमें अंदर तक तो गुरुपा इतना गंदा थोड़ी रखते हैं संगत जी कि हम किसी के बारे में, किसी को गलत उद्देश्य से हम चाय पिला कि वो मेरे। लेकिन उनका एक बात उन्होंने फिर गुरुपा ने समझाया संगत जी कि वो इस चीज को गलत वे में ले लिया उसने, कि उसको लगने लगा कि मैं उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए वो चाय प्रसाद पिलाती हूँ, ताकि वो मतलब कि वो मेरे वश में हो जाए, ऐसा करके कुछ जो भी था। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी सच बात है, तो गुरुपा कुछ चीज़ें हमारे सामने लाते हैं कि अब वो ना हमसे मुझसे पूछती थी कि आप कुछ देखते हो क्या, या है ये है वो है संगत जी। तो ये बात सच है संगत जी कि गुरुपा गुरु जी की संगत बनना बहुत आसान है, गुरु जी के हमारे वचनों पे चलना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा जो आपने जो मुझे ये चीज़ें बताई संगत जी, आप सोचो संगत जी, उनके मन में मेरे प्रति जो भी भावना है वो मुझे नहीं पता, वो गुरुपा जाने। लेकिन इस भावना का मुझे ठेस पहुंच गया संगत जी, उनके इस बहुत सारी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करके किया जो कि मुझे समझ में आ गया कि उनको लगता है कि मैं उनके पीछे भाग रही हूँ। मैं क्यों भागूं संगत जी, हम गुरु जी की संगत है। हम एक दूसरे से इसलिए कहते हैं ना कि संगत ठीक है, लेकिन बस सत्संग तक ही, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर है तो सामने वाले की मन का विचारधारा क्या है ना, वो तुरंत नहीं बदलता है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी ने जो दिखाया संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ, मैं 3 दिन से मैं इतनी मुझे तकलीफ हो रही है अंदर से, और आज तो उन्होंने मुझे ये भी क्लियर कर दिया कि किस भावना से हम संगत जी, हम हमारी जो भावना होती है वो किस भावना से होती है। आज जो हमारी ये सत्संग की जो फैमिली है संगत जी, हम जो संगत फैमिली है, जो सत्संग हम एक दूसरे का सुनते हैं, अगर हम एक दूसरे के घर अगर एक्सीडेंटली चले गए, अचानक से हम मिल गए संगत जी, जो कि अगर घर किसी का पास में है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे संगत जी, हम एक दूसरे को चाय प्रसाद पिलाएंगे, एक दूसरे को जल प्रसाद पिलाएंगे, एक दूसरे को लंगर प्रसाद कराएंगे, एक दूसरे को कड़ा प्रसाद अगर है हम कर सकते तो, लेकिन हम चाय प्रसाद और जल प्रसाद जरूर हम एक दूसरे को संगत जी और ब्लेसिंग्स के तौर पे हम एक दूसरे को देंगे, ये देंगे ना। हर कोई इस बात को नहीं मानता है, इसलिए गुरुपा ने बहुत चीजें क्लियर करते हैं संगत जी, जो हमें तो पहले समझ में नहीं आता है। और गुरुपा एकदम शुक्राना मेरे गुरुपा, शायद आगे चल कर के हो सकता था कि वो इंसान मान लो कभी सत्संग करती या कभी कड़ा प्रसाद बनाती, तो मैं क्या सोची थी आपको पता है, मैं ना कड़ा प्रसाद बनाऊंगी ना, तो मैं उसी दिन संगत जी, उसी दिन की बात है, मैं ना कड़ा प्रसाद बनाई और वो सोमवार का डे था संगत जी। तो मैंने सोचा था कि क्या कड़ा प्रसाद मुझसे जो बनवाए थे कि उस दिन ना जाके मैं उनको का प्रसाद दे आऊंगी, क्योंकि वो गुरपा का प्रसाद होगा संगत जी। और गुरपा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं लेके नहीं जाना है। अब ये देखो क्या कि क्यों मना किया, मुझे नहीं लेके जाने दिया, उसके पीछे का कारण ये था संगत जी। तो आगे चल कर के होता तो वो तो सोचती कि भाई मान लो कभी मैं कुछ बनाती, गुरपा को भोग लगाती तो मैं उनको देती या कुछ भी करती, उनकी विचारधारा कितनी अलग हो जाती संगत जी, है ना। तो इसलिए मेरे गुरपा हमें ना हर छोटी बड़ी बात से हमें अवगत कराते हैं मेरे गुरपा। सॉरी जय बहुत बड़ा गुरु हो जी, गया, अनंतम सुखाना मेरे शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं झुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 10:27 पर अपना सुबह का हाजिर लगा रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हस्बैंड ने कहा कि वो पहले उठ जाएंगे,
पर बाबा उससे पहले आपने मुझे उठा दिया। मैंने अमृत वेला आज 1 बजते संभाल लिया था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब शायद 12 बज के कितना मिनट पे ही बाबा नींद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं गुरु जी, ये जब से सांस वाला प्रॉब्लम हो रहा है मैं बहुत रेस्टलेस रह हो जाती हूँ रात को। तो बाबा जैसे ही आपका अमृत वेला संभालती हूँ, फ्रेशन अप होके आई, आपको सब कुछ मिठाई प्रसाद वगैरह सब लगा के जो जगह के शुक्राना किया बाबा। उसके बाद अपना पाठ करते करते बाबा वो नित नियम वाला पाठ में 2 पंजनी साहिब का पाठ लगा था। और पता नहीं गुरुजी, जब पता नहीं कुछ क्षण के लिए आपने मुझे इतना ही सुला दिया कि मैं क्या बोलूँ। तो गुरुजी फिर मैं झटके से उठी हूँ। बाकी सब पाठ जो भी शिव चालीसा तो जो भी मैं करती हूँ करके बाबा वो जो सोई हूँ, आपने मुझे 6 बजते बजते उठा दिया था। मेरा सबसे बड़ा सर्वप्रथम मैं मुँह हाथ धो के आई, आपका जल प्रसाद पी के बाबा शिव पुराण का पाठ कर लिया। नहीं तो आज बाबा अभी हम आपके साथ दादाजी के घर जा रहे हैं। आज वहाँ से निकल हो गए गुरु जी। तो हम वहाँ इतना ही ऐसे सब लोग भीड़ भी हो जाता है और बाबा कोई ऐसा एकांत जगह नहीं मिलता है कि मैं शुक्राना कर लूँ। और बाबा काम तो थोड़ा बहुत रहता ही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप सुबह से सारा काम मुझसे एक एक करके कराते गए और मेरा मंत्र जाप जो कि बंद ही नहीं हो रहा था बाबा। अब तो दो जगह स्थान हो गया, एक शिवलिंग जी महाराज का और आपका मंदिर का स्थान। तो एक तरफ गन्नू भाई को पहले सब कुछ कर देने के बाद ही बाबा मेरे बाबा का बाहर में उल्ला के रूम में अभिषेक करके, जल अभिषेक करके दूध से मिला के बाबा, उसके बाद गुरु जी मैं फिर से वही स्नान करी हूँ दूध वाले जल से और नाश्ता करके आपका नया प्लेट लाई थी बाबा। और आपके प्लेट में आपका बेस्ट बच्चा भी खाना खा रहा है। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। पढ़ाई करने को मत भूलिए बाबा, उसको से बदमाशी करते रहेगा बाबा। अब सारा काम आपने बहुत अच्छा से करवा लिया और यही हम दादाजी के घर के लिए निकल गए हैं। 15 से 20 मिनट में पहुँच भी जाएंगे बाबा। तो गुरु जी घर वगैरह सब रंग होके बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। और कल से जब से शिवलिंग जी महाराज वहाँ पधारे हैं, जैसे कि एक बागीचा बन गया है और बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा हम लोग की रक्षा कवच बन गया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की ऐसा भाव आपने डाला कि शिकांटी के मुंह से ही सुनवाया कि मंदिर के अंदर शिवलिंग जी का महाराज का स्थान नहीं है। स्वरूप रख सकते हैं पर साक्षात शिवलिंग जी नहीं रख सकते। तो बाबा भाई वहाँ पर रखिए, पूजा करके इतना सुंदर सा वो जगह हो गया है गुरु जी। गुरु जी सारा काम करने के बाद बाबा अब थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा है। और आपने अभी जो वो 824 वाला सत्संग फ्लैश कराया है बाबा, उसमें यही लिखा है, तेरे परिवार से मतलब दिल की गंभीर बीमारी को काट दिया है। तो बाबा उस चीज़ से मैं ही परेशान हूँ। सांस जब नहीं चल पा रहा है, जब हार्ट बीट बढ़ जा रहा है बाबा, तो ऐसा लग रहा है कि अभी निकल जाएगा दम। पर बाबा आपका जो है शबद बानी कुर्बानी, दवा तो लेती ही हूँ बाबा। जल प्रसाद हमारे सारे बॉटल्स में राय जिस बॉटल को हम यूज़ करते हैं उसमें जल प्रसाद ही रहता है बाबा।
गुरु जी इस आप सदैव हमें बताते जा रहे हैं। अभी भी गुरु जी कल भी बाबा ठीक से नींद नहीं हुआ है। अमृत वेला संभालने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद ही बाबा नींद आ जाता है। बस 4-5 घंटे ही सो पाई हूँ। पता नहीं गुरु जी मुझे कुछ तो परेशान कर रहे हैं, क्या ही है मैं नहीं जानती। आपको मुझे फिर से नया लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब दादाजी के घर जाऊंगी, वहाँ भी ब्लेसिंग्स मिलेगा बाबा। और अब तो मेरे साथ चल ही रहे हैं तो बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम जय राम। राम।